सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कोरोना काल में कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ और यह अपेक्षा भी रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ एनटीए नेट जेआरएफ का हम वेदांत सार पढ़ रहे थे और इसका आज हम पढ़ेंगे भाग द्वितीय, यानी दूसरा जो इसका भाग है वह हम पढ़ेंगे और उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आगे का हम इसका भाग देख लेते हैं। एक मिनट, ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में। और आज हम पढ़ेंगे इसका मंगला श्लोक। इसकी जो भूमिका थी वेदांत सार की वो मैं इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की जो वीडियो है उसे भाग 1 को उसे अवश्य देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। तो चलिए अब हम मंगलाचरण जो है उसे प्रारंभ करते हैं। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है तो लगा ही नहीं है, लेकिन यदि इसका संधि विच्छेद हम कर देंगे तो यहाँ पर जो म है वह हलंत वाला आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी है, ये देखिए म दीर्घ माँ है ना, बड़ा माँ, तो यहाँ पर इस तरीके से ये माँ आ जाएगा इधर ये वाला, और इसके बाद में ये आश्रय ऐसे पूरा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं वाचन करके आपको सुना रही हूँ, आप लोग बढ़िया सुनिए और स्वयं से प्रयास कीजिएगा कि स्वयं भी वाचन करें। तो बस साथ साथ वाचन भी करते जाएंगे तो आपको यह जो है याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, और पता भी नहीं लगेगा कि हमने कब याद कर लिया। तो चलिए, अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्गमनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। आश्रयेभीष्टसिद्धये। ये क्या है? वेदांत सार का हमारा मंगलाचरण है जिसमें ब्रह्म की जो है वह क्या की गई है? वंदना की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है हमें कि वंदना की गई है, और इसमें 4 जो है वह मुख्य आपके विशेषण दे रखे हैं कि इसमें क्या क्या विशेषण होते हैं, तो वह भी देख लीजिए। ये देखिए, अखंडम पहला विशेषण है, दूसरा विशेषण है सच्चिदानंदम, और तीसरा है अवांग मनस गोचरम, और चौथा है अखिलाधारम। ठीक है, तो वेदांत दर्शन जो है वह क्या है? वह ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर लेता है और ब्रह्म को ही मानता है। और वेदांत सार जो है वो यह कहता है कि आत्मा के साथ साथ ब्रह्म की एकता का भी वह प्रतिपादन करता है। जैसे आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है। कौन सा दर्शन? वेदांत दर्शन ना। कौन सा दर्शन? वेदांत दर्शन। किसकी सत्ता को स्वीकार करता है वेदांत दर्शन? ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है। और किसकी एकता का प्रतिपादन करता है? यदि ऐसा हमसे पूछा जाता है तो इसमें हमें यह लिखना है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है। कौन करता है? वेदांत दर्शन। कौन करता है? वेदांत दर्शन। अब ये पूछ लिया जाए कि इसके विशेषण लिखिए। किसके विशेषण लिखिए? ये आत्मा के जो है 4 विशेषण बताए गए हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे इसके विशेषण हो गए। तो ये बस इतना इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो है ये हमारे विद्वानों के कुछ मत हैं कि इनके इनके क्या मत होते हैं, और ये परीक्षा में एनटीए नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं 1-2 वैसे तो ओटी ही आते हैं पेपर में, पर कहीं ना कहीं 2 नंबर का या एक प्रश्न या 2 प्रश्न तो पूछते ही पूछते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, शंकराचार्य जी का जो मत था वो क्या था? अद्वैत मत, अद्वैतवाद को मानते थे। भास्कर जो थे वो द्वैताद्वैत को मानते थे। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद को मानते थे। मध्वाचार्य द्वैतवाद को मानते थे। निम्बार्क जो थे वो द्वैताद्वैतवाद को मानते थे। फिर वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्ध अद्वैतवाद को मानते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉमन जो चीज़ है उन्हें छांट लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, भास्कराचार्य का देखिए और इनका देखिए निम्बार्क का, तो ये क्या है, दोनों सेम है, द्वैताद्वैतवाद। इनका भास्कर का भी है और निम्बार्क का भी क्या है, द्वैताद्वैतवाद। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कॉमन हो गया जिसको हमने निकाल लिया। फिर विशिष्ट अद्वैतवाद किसका था, तो ये रामानुज जी हैं, इनका हमारा क्या था, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर केवल अकेला द्वैतवाद किसका था, मध्वाचार्य का। अकेला द्वैतवाद किसका था, हैं सारों में देखिए द्वैत ही द्वैत हैं, किसी में अद्वैत है, किसी में द्वैताद्वैत है, किसी में विशिष्टाद्वैत है ना, किसी में शुद्धाद्वैत है। बस ये सारी चीज़ें, बस हमें केवल और ये हमें केवल इसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस में अद्वैतवाद है, किस में विशिष्ट लगा दिया है और किस में शुद्ध लगा दिया। बस हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है। बाकी सब में देखिए द्वैत ही द्वैत लगा, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये भी देखिए, देखिए पूरे में सब है तो वही, बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है विद्वानों ने। ठीक है। तो ये देखिए मध्वाचार्य का क्या हो गया, द्वैतवाद हो गया। फिर निम्बार्क का और भास्कर का क्या हो गया, द्वैताद्वैतवाद हो गया। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद क्या है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। उसके बाद में ये है हमारा ये हमारी प्रथम कारिका जो है वह है, और प्रथम कारिका में क्या है, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे, यहाँ पर गुण संधि हो गई है हमारी, इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उपनिषद प्रमाणम। ठीक है। तो इसको देखिए, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात वेदांत किसको प्रमाण मानता है, किसको मानता है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उपनिषद। तो वेदांत जो है वह उपनिषदों को प्रमाण मानता है। फिर क्या कहा जा रहा है इसमें, तदुपकाराणी शारीरक सूत्रादीनी च, और ब्रह्म सूत्र की जो रचना है या उसे शारीरिक सूत्र भी कहते हैं, शारीरक लिखा हुआ है देखिए, रिक नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। शारीरक सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र की रचना भी की गई है, किसमें, वेदांत दर्शन के अंतर्गत, वेदांत सार के अंतर्गत। ठीक है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात वेदांत जो है वो उपनिषदों को प्रमाण मानता है, और वेदांत के अंतर्गत ही शारीरक सूत्रों की भी, शारीरक सूत्रों और भी कई सारे सूत्रों की जो है वह रचना की गई है। यह इसका इतना भाव है, जहाँ तक समझती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और इसका हम फिर से एक बार मंगलाचरण देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए साथ में, मेरे साथ में बिल्कुल वाचन करना है, किसी को भी ये नहीं करना है कि नहीं हम तो वीडियो सुन रहे हैं और वाचन नहीं करेंगे, नहीं, वाचन करेंगे तो बिल्कुल आएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्टसिद्धये। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्टसिद्धये, आश्रयेभीष्टसिद्धये। ठीक है। तो जहाँ तक समझती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और वेदांत सारे ही कंटिन्यू इसमें पढ़ेंगे हम, NTA NET JRF का जो हमारा कोर्स चल रहा है। और इसमें यदि आपको कोई भी समस्या लगती है, कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी आपको कोई संदेह लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। नमो नमः।